तो अच उपसर्गा ता ये सूत्र लग जाता। अजंत उपसर्ग से उत्तर अच को तकारादेश कहा है। देखो अब अजंत उपसर्ग है, दा धातु अजंत उपसर्ग से उत्तर घू संज्ञक दा को अच के स्थान में तकारादेश होता है। ये जो अच है ना, तकारादेश होता है। हैं? अवत्तम, फिर इस खरीचे से द को तय, ऐसा बनता है ना। अवदत्तम कैसे बन गया, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर देते हैं कि ये जो है निपात है, ये उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग प्रतिरूपक निपात है, इसका नाम उपसर्ग नहीं है। ये जो अव है ना, उपसर्ग की सकल सूरत वाला एक निपात है, प्रतिरूपक उसके सकल सूरत वाला निपात है, ये उपसर्ग नहीं है। तो अवदत्तम बन गया। उपसर्ग जो होते हैं, प्रादि उपसर्ग का क्रियोग आगे दिए है ना, प्रादि शब्द उपसर्ग होते हैं अगले सूत्र में, निपात भी होते हैं, उपसर्ग भी होते हैं। पर ये वार्तिक जो एक प्रकार का गण सूत्र है, ये उपसर्ग विभक्ति स्वर प्रतिरूप का निपाता। उपसर्ग प्रतिरूपक निपात होते हैं अवदत्तम, विदत्तम, प्रदत्तम। ये कैसे बनेंगे? दो दद घो, दा को दद आदेश हो गया, खरीचे से तय, अवदत्तम बन गया। सामान्य रूप से कहा है दो दद घो अच उपसर्गात्ता विशेष सूत्र अजंत उपसर्ग से उत्तर दा को तकारादेश होता है अच के स्थान में, दा के अच के स्थान में तकारादेश होता है। वहां पर अच उपसर्गात्ता में अचय की आवृत्ति कर लेते हैं, दो बार अचय पद पढ़ते हैं। अजंत उपसर्ग से उत्तर अच के स्थान में, अजंत उपसर्ग से उत्तर यदि वो आवृत्ति नहीं करे ना तो आधे परस सूत्र से द को ही तय होगा, तो इसलिए आवृत्ति कर लेते हैं। अजंत उपसर्ग से उत्तर अच के स्थान में तय होता है। तो ये सूत्र नहीं लगेगा जब ये इसको निपात कह देंगे, उपसर्ग नहीं कहेंगे। सामान्य सूत्र दो दत्त को लग जाएगा, अवदत्तम, विदत्तम, प्रदत्तम, निदत्तम, सुदत्तम, ये सब प्रयोग हो जाएंगे। सुदत्तम, अनुदत्त और निदत्त। अच उपसर्गात तत्वम न भवति, दुर्नीतम, दुर्नया, दुर्निर्णय उपसर्गात तृणत्वम न भवति। ये दुर्नीतम देखिए, दुर्नीतम क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ क्या मानेंगे दूर को? यहाँ कह रहे हैं उपसर्ग प्रतिरूपक निपात है, यदि ये इसको उपसर्ग मान लेना तो नय को नय हो जाएगा। उपसर्ग प्रतिरूपक निपात है, ये उपसर्ग नहीं है। प्रयोग को देख करके प्रतिरूपक का सामान्य अर्थ क्या करेंगे? सदृश, उपसर्ग की सकल सूरत वाला निपात है, ये उपसर्ग नहीं है। ऐसे ही विभक्ति की सकल सूरत वाले निपात होते हैं, ऐसे स्वर की सकल सूरत वाले निपात होते हैं। तीन बात कही, उपसर्ग प्रतिरूपक, विभक्ति प्रतिरूपक, स्वर प्रतिरूपक निपात होते हैं। दुर्नीतम, दुर्नया, दुर्निर्णय, असत्वेति किम, देख रहे हैं ना आप, दुर्नया, दुर्निर्णय, अच्छा दुर्निर्णय दिया है, नया दिया है यहाँ, निर्णय यहाँ तो णत हो रहा है, निर के बाद नया है। तो इस निर को तो कैसे होगा, ये तो उपसर्ग है ना। नी को नहीं हुआ, पहले वाली नय को हुआ, नया तुम न भवति ऐसा। दुर्नीतम, दुर्नया में तो नहीं हुआ। देखो यहाँ पर दुर से उत्तर इस नय को नय नहीं हुआ ना, और दुर्निर्णय यहाँ पर उपसर्गाद समासे पिणोपदेशस्य उस सूत्र से हुआ है। उपसर्गात
8वें अध्याय के 4थे पद का उपसर्ग। यहाँ पर दुर उपसर्ग नहीं है, दुर्नीतम में भी उपसर्ग नहीं है। निरुपसर्ग मान लिया, नए को नए हो गया। असत्वेति किम पशुर्वई पुरोडाशा, पशु पुरोडाशा। यहाँ पर जो पशु है वो द्रव्य में वर्तमान है, पुरोडास द्रव्य में वर्तमान है, पुरुष द्रव्य में वर्तमान है। पशु शब्द जहाँ पशु होगा ना, द्रव्य में वर्तमान नहीं, वहाँ निपात होगा। जैसे आया है पर यहाँ जो है ये असत्व लोधम नयंती पशुमन्यमाना है, पशुमन्यमाना, पशु का अर्थ सम्यक हो जाएगा, सम्यक मन्यमाना लोधन लोभम नयंती, लोभम। स्वर प्रतिरूपक निपात, विभक्ति प्रतिरूपक निपात, जैसे उपाजेन वाजे सूत्र आता है। अब क्या हो रहा है यहाँ? विभक्ति प्रतिरूपक है। स्वर प्रतिरूपक निपात जो हैं इसी तरह से और भी मिल जाएंगे। रीति रीवावचनम, रीति रीवावचनम, जैसे इस तरह से ये मान लेते हैं इसको निपात, स्वर प्रतिरूपक है। रीति रीवावचनम, रीति रीवावचनम। वैसे री ऐसा पढ़ा है इसमें तो रिकार परे रहते री हो जाता है। रीति रीवावचनम ये निपात है, स्वर प्रतिरूपक, स्वर के सकल सूरत में। प्रायः असत्व निपात संज्ञा भवन्ति। ये 22 हैं, याद कर लेने चाहिए। ये जो है गण पाठ में वैसे सेलेक्टेड गणों को याद करवाना चाहिए, ये जो वो करके ना, जैसे सर्वादि गण है, त्यदादि गण है, यूज होता है। जैसे स्वरादि गण है, ये वाला है, बहुत सारे गण हैं, तो उनमें से जो सेलेक्टेड दे देना चाहिए पंचोपदेश करवाने के लिए। आजकल बिल्कुल आउट ऑफ डेट हो रहे हैं ना बहुत सारे, तो गण पाठ में जो गण हैं उनका कोई प्रयोग ही नहीं हो, केवल इतिहास से जुड़े हुए हैं बस। मैंने इस तरह की उस वक्त ऐसा प्रयोग होता और इस काल में ये प्रचलित थे ऐसे। स्वयं रूपम शब्दस्य अशब्द संज्ञा, इसका क्या मतलब ये जो ना द्रव्य इसमें लेते हैं, लेकिन स्वयं रूपम शब्द से अशब्द संज्ञा नहीं, शब्द का अपना रूप लेना है शब्द संज्ञा को छोड़कर। जैसे अग्नेर ढक है तो शब्द की शब्द संज्ञा को छोड़कर, तो जैसे वृद्धि शब्द है, वृद्धि शब्द है तो आ आई शब्द संज्ञा को छोड़कर वृद्धि कहने से आ आई औ लिए जाते हैं। पर वैसे शब्द का अपना रूप लेना है। जैसे अग्नि शब्द है, अग्नेर ढक कहा है तो इससे ढक हो जाएगा, अग्नि के पर्यायवाची या और कुछ नहीं लिया जाएगा। शब्द का अपना रूप लेना है शब्द संज्ञा को छोड़कर। पर कहीं कहीं तो लेते ही हैं, जैसे द्रव्य में वर्तमान ना हो तो सामर्थ्य से यहाँ पर सत्व का अर्थ द्रव्य ही लेते हैं, ना कि शब्द लेते हैं। चादय और सत्व कहा है ना, चादी शब्दों का निपात संज्ञा होती है यदि वे द्रव्य में वर्तमान न हो, ऐसा कहा ना। तो द्रव्य में वर्तमान का मतलब द्रव्य अर्थ में वर्तमान, सामर्थ्य से ऐसा कह रहे हैं ना, चादी शब्दों की निपात संज्ञा होती है यदि वे द्रव्य में वर्तमान ना हो।
तो द्रव्य अर्थ में ही तो वर्तमान होंगे वे, शब्द में वर्तमान होने का क्या तात्पर्य? माने च वा है आदि जो शब्द हैं वो द्रव्य इस अर्थ में वर्तमान ना हो। ये भी याद किया जा सकता है, ये जो गण है ना चादि गण, इसी तरह से याद करने के लिए स्वरादि गण किया जा सकता है। सर्वनाम और स्वरादि और त्यदादि, चादि, प्रादि, प्रथयोग करणम उत्तर संज्ञा विशेषणार्थम। सूत्र में अलग क्यों पड़ा प्राद उपसर्गा? प्रादः क्रियायोग उपसर्ग संज्ञा भवन्ति, प्रणयति परिणयति प्रणयका परिणायका। कहते हैं ये, हाँ, उपसर्गा क्रियायोग सूत्र है ना, उसमें विशेषित करना चाहते हैं पृथक योग, इसलिए किया है। पृथक योग करणम उत्तरार्थम, ध्यान दीजिए। साधव अश्वत्थे सूत्र है ना, उसमें ही प्रादियों को भी पढ़ देते, 22 पढ़ने थे और पढ़ देते, क्या जोर पड़ता था। प्रादि जो 22 शब्द हैं वो चादी में ही पढ़ देते, तो कहते पूरे की पूरी अनुवृत्ति आगे सूत्र में जाती है। उस उत्तर संज्ञा विशेषित तो केवल प्रादियों को ही करना चाहते हैं कि इस क्रिया के योग में ये जो प्रादि हैं उपसर्ग हो जाते हैं। इति चादी नाम उपसर्ग संज्ञा महाभूत, नहीं तो फिर चादी भी चले जाते, चादियों की भी उपसर्ग संज्ञा हो जाती। असत्य इत्ते पराजयंती सेना, इस उदाहरण में परा जो है ना सेना में वर्तमान है। ये जो परा शब्द है सेना को कह रहा है। परा माने उत्कृष्टा सेना जयंती, तो ये परा सेना में वर्तमान है, सत्व में वर्तमान है, द्रव्य में वर्तमान है परा शब्द। यहाँ विसर्ग हट रहा है, भो भगो गो पूर्वश योशी लोपासाकल्य से हट रहा है, तो पराजयंती सेना का अर्थ है जो उत्कृष्ट सेनाएं हैं वो जय को प्राप्त हो रही हैं। यहाँ पर परा जो शब्द है जयंती से नहीं जुड़ रहा, परा सेना से जुड़ रहा है। हाँ, उत्कृष्ट सेना जय को प्राप्त हो रही है। ठीक हो गया। हाँ, तो पराजयती करेंगे तो सेना यहाँ एक वचन में आएगा, पराजयती सेना नहीं होगा, फिर पराजयती सेना ऐसा रहेगा। हाँ, प्रादः उपसर्ग क्रिया योगे, उपसर्ग संज्ञक होते हैं प्रादि। प्रणयति परिणयति, उपसर्ग संज्ञा होने से उपसर्गाद समासे भी णोपदेश से सूत्र लग गया। प्रणयका परिणायका क्रियायोगे इति किम। यहाँ एक बात लिखी है, देखो, प्रगतो नायको अस्मात् देशात्, एक नियम है, यत् क्रियायुक्ता प्रादय तम प्रतिगति उपसर्ग संज्ञका भवन्ति। जिस क्रिया के साथ, क्रिया रूप अर्थ के साथ जिसका योग होता है, जैसे प्र का योग गता के साथ है ना, तो जिसके साथ यत् क्रियायुक्ता, जिस क्रियावाची शब्द के साथ प्र आदि का योग होता है, उसी के साथ प्र आदि की उपसर्ग संज्ञा गति संज्ञा होती है। यहाँ पर प्र का गत के साथ तो उपसर्गत्व है, पर नायक नी धातु के साथ क्रियायोग में होते हैं ना उपसर्ग, गति और उपसर्ग दोनों क्रियायोग में होते हैं, पर क्रिया कौन सी लेनी है, जिसके साथ वो जुड़े हुए हैं वही क्रिया लेनी है, दूसरी क्रिया नहीं लेनी। प्रनायका जैसे शब्द बनाएंगे, यहाँ पर उपसर्ग संज्ञा नहीं है प्र की, इस उदाहरण में प्र की उपसर्ग संज्ञा नहीं हुई, इसलिए उपसर्गाद समासे पिणोपदेश सूत्र नहीं लगा। उपसर्ग में स्थित रेफ सकार से उत्तर णोपदेश धातु को नत तो होता है, णोपदेश है ना नी, इसको नहीं होगा। क्यों? इसका उपसर्ग नाम ही नहीं है। यहाँ नी धातु के परिप्रेक्ष्य में, नी धातु के संदर्भ में प्र की उपसर्ग नाम, प्र का उपसर्ग संज्ञा नहीं हो रही है, प्र का उपसर्ग नाम नहीं हो रहा, गम के प्रति है। मैंने ये वाक्य लिखा, प्रणायका का अर्थ है
निकल गए हैं नायक जिस देश से, तो यहाँ पर प्र नायक के साथ उपसर्ग को प्राप्त नहीं हो रहा है, गत के साथ है। तो गत के प्रति तो इसकी गमन क्रिया के प्रति प्र की उपसर्ग संज्ञा है, नयन क्रिया के प्रति उपसर्ग संज्ञा नहीं है। उपसर्ग संज्ञा नहीं होगी तो नय को नय नहीं होगा। तो क्रिया का योग ही देखेंगे। हाँ, यत क्रिया युक्ता प्रादय तम प्रति गति उपसर्ग संज्ञा। यत क्रिया युक्ता प्रादयस्तम प्रति गत्युपसर्ग संज्ञा। ठीक है, यत क्रिया युक्ता प्रादय तम प्रति गत्युपसर्ग संज्ञा। हाँ, ये पराजयंती सेना, ये परा सेना के साथ युक्त हो रहा है। क्या दिक्कत आ रही है? ये कि परा उपसर्ग है, उपसर्ग नहीं है ना, उपसर्ग होता तो फिर वो विसर्ग आए हैं इसमें। और ना मतलब परा यदि उपसर्ग होता तो विपराभ्याम जो आत्मनिपद होता। मरुद शब्द से उपसंख्यानम, मरुद्भिर दत्तो मरुत्तः। मरुत की उपसर्ग संज्ञा का उपसंख्यान अचुपसर्गात्ता तत्वम न भवति, संज्ञा विधान सामर्थ्यात् अनजन तत्वेपि तत्वम भवति। देखो, मरुद भी दत्ता, मरुतों के द्वारा दिया गया। मरुत दा धातु और तय। मरुत तो प्राण होते हैं, वायु भी होती है। देखिए इधर, इसकी उपसर्ग संज्ञा हो गई। उपसर्ग संज्ञा होने से तो आज उपसर्गात्ता सूत्र तो यहाँ लग नहीं सकता है, फिर उपसर्ग संज्ञा व्यर्थ हो रही है। तो उपसर्ग संज्ञा विधान सामर्थ्य से हलंत होते हुए भी अच उपसर्गात्ता सूत्र लगा दिया जाएगा। मतलब हलन तत्व जो है बाधक नहीं बनेगा उपसर्ग संज्ञा विधान सामर्थ्य से, क्योंकि इसकी उपसर्ग संज्ञा की है। उपसर्ग संज्ञा करने से इसका कुछ तो लाभ मिलना चाहिए ना। लाभ तब मिले जब यजंत माने। तो हलन तत्व धर्म को बाधित कर दिया जाएगा संज्ञा विधान सामर्थ्य से। तो इसको भी अजंत मान लिया जाएगा। तो तत्व हो जाएगा। फिर अनजन तत्वेपि, अनजंत होते हुए भी तत्व हो जाएगा। तो द त त खरीच है त, मरुत मरुत ऐसा बन गया है। 4 तय हो गए इकट्ठे ही, जरूर श्रवण लोप हो जाएगा है। 3 रूप बन जाएंगे। मरुत शब्द से तकार से अनचिच इति दुर्वचने, और अच से उत्तर यर को दुर्वचन अनच परे रहते। ये भी हो गया ना। फिर जरूरी सवर्ण, देखो इधर, हल से उत्तर झर का लोप सवर्ण झर पर रहते विकल्प से। फिर इधर कर लो, हल से उत्तर झर का लोप सवर्ण झर पर रहते, फिर इधर से कर लो। 3 रूप बनेंगे, 3 रूप। स्रत शब्द से उपसंख्यानम, स्रत शब्द का उपसर्ग संज्ञा का उपसंख्यान आतश्च उपसर्ग अंग हो जाएगा। जैसे स्रत है, धा है, इसकी उपसर्ग संज्ञा होगी आतश्च उपसर्ग अंग हो गया। आतोलोपी टीचे से फिर टाप हो गया, श्रद्धा बन गया ना। हैं? श्रद्धा, श्रत मानी सत्य, जिसके द्वारा सत्य को धारण किया जाए। करण कारक में गति उपसर्ग प्रदेश जो हैं, उपसर्ग घोकी इत्यादि हैं। गतिश्च गति संज्ञकाश्च प्रादय भवन्ति क्रिया योगे। क्रिया के योग में
प्रादियों की गति संज्ञा भी होती है। गति संज्ञा होने से कुछ कार्य हो जाते हैं, जैसे कुगति प्रादया समास हो जाएगा, समास ने पूर्व एक तो ल्यप हो जाएगा, गतिरनंतर स्वर हो जाएगा, तिंगी चौदात्वती स्वर हो जाएगा। देखो प्रकृत्य प्र का गति संज्ञा हो गई, क्री कत्वा कुगते प्रादय समास, समास ने पूर्व एक तो ल्यप, ह्रस्व प्रकृति प्र का इसके साथ अंडरलाइन किया मैंने। यहाँ शुभ उत्पत्ति से पहले ही समास हो जाता है। गतिकार को पदानाम कृत भी से समास वचनम प्राग शुभ उत्पत्ति प्रकृत्य, और आगे जो है प्रकृतम। यत् प्रकरोति प्रकृत्य प्रकृतम ये जो है उदात्त है। उदात्तवान तिंग परे हो तो तिंगी चौदात्वदी गति निघात होती। देखो ये यत क्यों किया पता है आपको? पता है यत क्यों डाला है? यदि यत नहीं डालते प्रकरोति करें ना तो इसका स्वर ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा तो थिंगी चौदात्वती घटाना चाह रहे हैं, वो नहीं घटेगा। अब यत लगाने से ये क्यों नहीं लगा? ये स्वर नहीं लगा, स्वर बदल गया फिर यत लगाने से। निपातिर यद्यदि हंत कुविन ने चेचण कच्चित दत्र युक्तम निषेध हो गया इसका। तिंगा तिंगा 8वें अध्याय के पहले पाद में तिंग तिंगा, अतिंग से उत्तर तिंग निघात होता है। ये अतिंग है, इससे उत्तर तिंग को निघात निषेध हो गया। निषेध होने से इसका मूल स्वर क्या रहा? मध्योदात्त। तिप तो अनुदात्तो सुपितो है और उ प्रत्यापरश्चादुदात्तश्च है। धातु भी आद्योदात्त थी पर सतिशिष्ट स्वरो बलियान, जो बाद में स्वर आता है वो बलवान होता है। जैसे यहाँ पर क्री धातु है, उ प्रत्यय है, तिप है, तो बाद में किसका स्वर आएगा? धातु का या प्रत्यय का? धातु पहले आती है हमारे पास, प्रत्यय उसके बाद आता है, तो प्रत्यय का स्वर बलवान हो गया। तो उ मध्योदात्त हो गया और ये अनुदात्त हो गया। क ती भी अनुदात्त पर उदात्त अनुदात्त स्वरिता, और उदात्तवान तिंग पर रहते गति को निघात हो गया। हैं तो 3 उदाहरण दिए हैं यहाँ काशिका में। प्रकृत्य एक उदाहरण, समासेन पूर्व एक तो ल्यप का, प्रकृतम में गतिरनंतरा। गतिरनंतरा जो सूत्र है उसका अर्थ है कर्मवाचिकता परे हो, उससे ऊपर से अनुवृत्ति आ रही कर्मणिकता। कर्मवाचिकता परे हो, कते सूत्र की अनुवृत्ति तेज है तो कर्मिकता होया कर्म कारक में किससे आता है? यहाँ कर्मिकता प्रत्यय। हाँ तयोरेव कृतकता खलर था, उसी को भूल गए। अकर्मक से भाव में, सकर्मक से कर्म में। तो कर्मिकता परे हो तो अनंतर गति को प्रकृति स्वर होता है। अनंतर गति का मतलब व्यवधान रहित गति, इसको प्रकृति स्वर क्या होगा? निपात आद्युदात्ता हैं। हाँ और उदात्ता ये अनुदात्त हो गया, और ये अनुदात्त होकर के उदात्ता अनुदात्त स्वरिता, और इसको एक श्रुति हो गया प्रकृतम स्वर, ऐसा लगेगा हैं। गति संज्ञकाश्च प्रादयो भवन्ति, ये बात पकड़ में आ गई होगी। योग विभागा उत्तरार्था सूत्र में अलग क्यों किया इसको? गतिश्च को ऊपर वाले सूत्र में ही
पढ़ देते। बोले आगे आगे अनुवृत्ति उत्तरत्र गति संज्ञा व्यथा से उपसर्ग संज्ञा महाभूत। आगे वाले सूत्रों में उपसर्ग संज्ञा नहीं जाएगी, अनुवृत्ति चाहते हैं। उरी शाद इत्यत्र उपसर्ग प्रादुर्भाव मस्तिरी परा सूत्र है ना, यहाँ सत्वम प्रसिद्ध, यदि उपसर्ग भी चला जाएगा ना आगे, उपसर्ग और गति संज्ञा